नाजरीन, नून लीग की हिना परवेज भट्ट का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। जल्द इमरान खान इनके लिए अस्पताल बनाने का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब इस बेचारी को सवाल समझ में नहीं आते और अपनी ही पाली हुई लपाफन से बेइज्जती खा ली। वही सवाल गंदुम जवाब चने वाला रूटीन है इनका। इन बेचारियों को टीवी पर इसलिए भेजा जाता है ताकि ये पार्टी का कोई बयानिया हो तो इसका दिफा करें, लेकिन दिफा तो दूर, ये लोग अपनी ही पार्टी की वाट लगा देते हैं। दूसरा, मुझे हैरानगी हुई गरीदा फारूकी के दिमाग और जिंदगी से भी शायद शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस का जिन निकल चुका है, इसलिए इसने हिना परवेज भट्ट को दो कर रख दिया। हिना परवेज भट्ट भी खवातीन की चेरी ब्लूसम है, जो पॉलिश लगा लगा कर इतनी आदी हो चुकी है कि इसे पता होता है कि किधर मरियम नवाज को खुश करने का मौका है तो ये शुरू हो जाती हैं। खैर, वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पर गरीदा फारूकी समेत दीगर टोकरे टोकरियों को इतना खिजालत का सामना करना पड़ता है कि ये लोग अपनी साख बचाने के लिए कभी कभी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग इनकी गैर जानबदारी पर सवाल न उठा सके। यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पेश हुई। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हिना परवेज भट्ट कैसे पूछे गए सवाल से दामन बचाकर निकलना चाहती थी, मगर गरीदा फारूकी भी इसे वापस अपने मुद्दे पर लाकर छोड़ देती। हिना परवेज भट्ट साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। आप लोग आगे कुआं पीछे खाए, क्या करें? डॉलर ऊपर जा रहा है, 196 पे पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे गिर रही है और आपकी हुकूमत जो है वो फॉरेक्स के ट्रेडर से बात कर रही है कि ये डॉलर ऊपर क्यों जाना है। डॉलर की रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। ये किस किस्म की हुकूमत कर रहे हैं आप, हिना परवेज भट्ट साहिबा? इमरान खान ने अपनी स्पीच में कल भी ये बात की कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है, तो जो बंदा दूसरों के खिलाफ साजिश करता है ना, उसको लगता है कि उसके भी अगेंस्ट साजिश ही हो रही है, जिसकी वजह से नहीं हिना साहिबा, सॉरी, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपकी हुकूमत के बारे में। इमरान मैं खान आपको बताती हूँ, मैं हुकूमत के बारे में बिल्कुल बताती हूँ कि इमरान खान के ऊपर की जान पे कोई साजिश नहीं है। उनको बड़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे सवाल का जवाब इन लोगों ने गवर्नेंस का गरीदा बस एक आंसर तो करने देना। वज़ीर-ए-आज़म नहीं कि है। इमरान खान साजिशी इंसान है, उन्होंने जरूर नवाज शरीफ साहब पे कोशिश की होगी कि कोई साजिश करे। फूड मेरा सवाल आपकी गवर्नेंस के बारे में है, लेकिन वो नहीं है। दूसरी बात के खिलाफ भी साजिश हो रही है। मुश्किल की बात है हिना साहिबा, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। पिछले 3-3.5 साल में इमरान खान ने क्या किया, ये आप लोगों ने तब बताना था जब आप ऑपोजिशन में थे। अब आप लोग हुकूमत में हैं, बराए मेहरबानी मैं बार बार बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे सवाल कर रही हूँ। अब आप लोगों ने बताना है कि एक महीने से आप क्या कर रहे हैं। डॉलर 196 पे पहुंच गया है। अगर आप मुझे आंसर करने दें तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। बात कर रही है कि जी बताएं डॉलर। आपके पास इकोनॉमिक डील नहीं है जिनसे आप पूछ सकें? आपके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है डॉलर को नीचे लेके आना कैसे? आप फॉरेक्स एक्सचेंज वालों से पूछ रहे हैं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? सारी पार्टीज बैठ के, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, और हम तो इनको भी जरूर वेलकम करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमारे साथ आके। नहीं, आप मेरे सवाल का दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जवाब दे रही है, लेकिन उसका जो टू द पॉइंट जवाब है वो मेरे पास। मैंने आपसे पूछा आपकी गवर्नेंस कहां है, जवाब ये है, आपका प्लान किधर है? गवर्नेंस थोड़ा सब्र करे, थोड़ा टाइम दे। इन लोगों ने लास्ट 3.5 इयर्स में मुल्क को इतना, पाकिस्तान के रूट्स को कितना सब्र करें जब डॉलर 200। गरीदा फारूकी ने हिना परवेज भट्ट से पूछा कि मोहतरमा, जरा ये बताएं कि आप लोगों ने तो हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। आपने कहा था कि डॉलर का रेट कम करेंगे, स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम करेंगे, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि डॉलर 200 पर पहुंच चुका है और स्टॉक मार्केट रोजाना की बुनियाद पर नीचे गिर रही है। इसकी क्या वजह है? तो हिना परवेज भट्ट ने अपना रवायती पैंतरा इस्तेमाल किया और बात ही इमरान खान के नाम से शुरू की और कहा कि इमरान खान एक साजिशी इंसान है और वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें कर रहा है। गरीदा फारूकी ने बड़े प्यार से टोका और कहा कि नहीं, मेरा ये सवाल नहीं, मेरा सवाल स्टॉक मार्केट और डॉलर के रेट से मुतल्लिक है। तो हिना परवेज भट्ट ने शान बेनियाजी से मुस्कुराकर कहा कि देखें, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया। फिर गरीदा फारूकी ने कहा कि नहीं, ये मेरा सवाल नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। तो हिना परवेज भट्ट ने कहा कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, हमारे साथ तो पीपल्स पार्टी भी है, दीगर जमातें भी हैं, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। फिर गरीदा फारूकी ने इसे झंझोड़ा कि यार, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज मेरी नाक मत कटवाएं, कोई तो जवाब दें। मगर हिना परवेज भट्ट बेचारी को कुछ पता होता तो जवाब देती। इसे तो जिस पर्चे के लिए बिठाया गया था वो तो इमरान खान पर तनकीद करना थी और मरियम नवाज के बयानिए को प्रमोट करना था कि इमरान खान ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब हम इस खराब माइशत का बोझ नहीं संभाल सकते। लेकिन यही मरियम नवाज थी कि अभी शहबाज शरीफ ने हलफ भी नहीं उठाया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गई और वहाँ पर इसकी कैट वॉक की वीडियो वायरल हुई, जिसके पीछे इसके चमचे खुर्चे भी चल रहे थे, जिनमें सफदर अमान नामी 1500 रियाल वाला मुलाजिम भी था। अब मरियम नवाज को खुद इकोनॉमी का सिरे से कुछ पता नहीं, तो इसकी कनीज हिना परवेज भट्ट को क्या पता होगा। मरियम नवाज जिस तरह सिर्फ नमूदो
उर्दू नुमाइश पर यकीन रखती है, वैसे ही इसकी कनीजें भी हैं जो रट्टा रटाया सबक तो पढ़ सकती है लेकिन कोई संजीदा बात कर ही नहीं सकती। वैसे ही हिना परवेज भट्ट बेचारी भी हैं जिसे यकीनन इकोनॉमी का सिरे से पता ही नहीं है, ना ही इनको कभी इजाजत मिलती है कि इन मौजूआत पर बात करे जिससे नून लीग की बच्ची कुची नाक भी कटने का अंदेशा हो। इनको सिर्फ इमरान खान पर तनकीद के पैसे मिलते हैं या मरियम नवाज की तारीफें करने पर शाबाश मिलती है। वाकई में कौम ये जानना चाहती है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि तुम लोगों ने रातों रात इमरान खान की ठीक ठाक हुकूमत गिराकर एक तो खुद पर इम्पोर्टेड हुकूमत का स्टैंप लगाया, दूसरा अपनी एहलियत के जो बुलंदो बांग दावे किए गए थे इनमें भी मुंह की खानी पड़ी। तो मोहतरमा हिना परवेज भट्ट साहिबा, जब आपको अपने मेकअप और मॉडलिंग से फुर्सत मिले तो कभी इकोनॉमी के बारे में भी कुछ सीख लें। तुम लोगों ने जो डमी वजीर खजाना यानी मिफ्ता इस्माइल को बिठा दिया है, वो बेचारा खुद इसहाक डार से ट्यूशन लेने जाता है, मगर इसहाक डार ने भी सारी जिंदगी कभी अवामी मफाद में इकोनॉमी को नहीं चलाया, बल्कि इन लोगों को आदत पड़ चुकी है कि जाली तरीके से डॉलर को कंट्रोल करें और बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर सरकारी इमला को ओने पोने गिरवी रखवा दें। हिना परवेज भट्ट से पूछना चाहिए कि जो शख्स अपने अकाउंट्स नहीं संभाल सकता वो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे संभाल रहा होगा। क्या इसहाक डार नवाज शरीफ को अपने फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? इन लोगों ने तो इक्तदार में रहकर मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क कर दिया था और अब ये लगातार इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद तो तब बनती है जब आपके पास कोई बेहतर पॉलिसी हो, जो कि इनके पास नहीं है। इसीलिए तो हिना परवेज भट्ट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये लोग उस इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं जिसने कोरोना के बावजूद खजाने में 22 अरब डॉलर छोड़े। वो इस खजाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहा था जिससे लाखों लोग मुस्तफीद हुए और हो रहे हैं। इमरान खान तो माइशत की अबतरी के बावजूद लंगर खाने भी चला रहा था, इसके साथ एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था, पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था और पेट्रोल समेत डीजल की कीमतें भी काबू कर रखी थी। इमरान डैम भी बनवा रहा था जिसके मुतालिक 60 साल तक किसी ने सोचा ही नहीं था। इसके साथ साथ इमरान खान मुल्क का कर्जा भी उतार रहा था और सबसे बढ़कर अपनी कौम की गैरत भी मुकद्दम रखी थी। लेकिन नून लीग माशी प्लान देखे तो सर पीटने को दिल करता है। अब शहबाज शरीफ अपने डाकी वाले कपड़े बेचकर इकोनॉमी चलाने की सोच रहा है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अब तुम लोग जवाब दो, क्योंकि गरीदा फारूकी जिसे मुतल्लिक मेरी राय जैसी भी हो, इसने सवाल तो ठीक पूछा है। अब तुम लोगों को बताने में शर्म महसूस हो रही है तो तुम लोगों ने हफ्तों में ही माइशत, गैरत, इज्जत सबका जनाजा निकाल दिया और अब पूछते हो तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इस्तेमाल हुए हो गैर मुल्की ताकतों के हाथों, अंदरूनी साजिशों के हाथों और बैरूनी दुश्मनों के हाथों। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिलों में सिर्फ बुग़्ज़ इमरानी था और नाम साथ वजीर आज़म लगाने की हसरत थी और तुम्हारे मालिकों ने भी 40 साल की बूट पॉलिश की खिदमत का सिला दे दिया। मगर अब भागते क्यों हो? रुको और बर्दाश्त करो और मुकाबला करो इमरान खान का और इन सियासी और माशी हालात का जिनका वो मर्द मुजाहिद 4 साल तक सामना करता रहा, मगर एक दिन भी इसकी जुबान पर शिकवा आया ना गिला आया। अब तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना ये कौम इमरान खान को 2/3 देने के लिए तैयार खड़ी है और फिर तुम्हारी सियासत हमेशा के लिए जाती उम्रा में दफन हो जाएगी। हिना परवेज भट्ट को शायद इल्म ना हो कि मियां नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। हमारे मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को अमेरिका में मालूम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स $35 मिलियन की लागत से किसी एशियाई मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी एडवांस टेक्नोलॉजी लैब बनाना चाहते हैं और इनका नजरे इंतखाब पाकिस्तान है। मगर अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी इस प्रोग्राम को भारत ले जा रही है, तो इस नौजवान ने वतन की मोहब्बत में मुतहरिक होने का फैसला किया और माइक्रोसॉफ्ट के एशियाई टीम के लीडर से बात की कि ये मंसूबा पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। इस पर टीम लीडर ने कहा कि पाकिस्तान में चूंकि नकल साजी आम है और पायरेसी के मुतल्लिक कोई मौसर कानून साजी भी नहीं की गई, लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीरी जमानत देकर पायरेसी के हवाले से कानून साजी की जाएगी तो हम ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। नौजवान खुशी खुशी 1 महीने का टाइम लेकर पाकिस्तान चला आया कि ये तो कोई मसला ही नहीं। मगर नौजवान जब पाकिस्तान पहुंचकर हुकूमती दरवाजों पर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अपने वजीर आजम के पास मुलाकात का वक्त नहीं है। वजीरों के पास भी फुर्सत नहीं थी कि एक गैर मुल्की को तहरीरी जमानत देते फिरे। ब्यूरोक्रेसी को तो वैसे मुल्की मफाद के मंसूबों से दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें तो बड़े साहब के बाथरूम की तजीनो आराइश और लाहौर वाले घर जैसा शावर ढूंढने की टेंशन थी। खैर हफ्ता 10 दिन की दौड़ धूप के बाद ये नौजवान विफाकी वजीर हुमायूं अख्तर से मिलने में कामयाब हो गया। तमाम मामला सुनकर हुमायूं अख्तर ने कहा कि विफाकी वजीर एहसन इकबाल से मिलो। इस प्रोजेक्ट के मुतालिक वजारत का कलमदान एहसन इकबाल के पास है। मजीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद एहसन इकबाल से मुलाकात मुमकिन हुई। नौजवान ने बसदे अदब तमाम मामला गोश गुजार किया, जिसे सुनकर वजीर साहब मौसूफ ने फरमाया, अगर बिल गेट्स मुझे खत लिखे तो फिर ये गारंटी दी जा सकती है। अब बंदा पूछे कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को मुफ्त में एक इंतहाई अहम यूनिवर्सिटी देना चाहता है, दरखास्त करने की पोजीशन में आप हैं या वो? इसको क्या पड़ी है कि वो खत लिख कर कानून साजी के मुतालिक दरखास्तें करे? ये इसका काम है या आपका? मगर वजीर साहब ने नकबत भरे लहजे में ये कहकर बात ही खत्म कर दी कि हमें सिखाने की बजाय वो करो जो कहा गया है। बेइज्जती कराने के बावजूद नौजवान चैन से ना बैठा, क्योंकि वो इस मंसूबे की अहमियत से आगाह था। मजीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद इसे एक खत दिया गया जिसमें एक डायरेक्टर साहब ने बिल गेट्स को हुक्म दिया हुआ था कि जो ही ये खत मिले तो फौरन हाजिर हो जाएं ताकि आपकी दरखास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाए। अब नौजवान की हिम्मत जवाब दे गई। जरा सोचें अगर ये खत बिल गेट्स को दे दिया जाता तो वो हमारे मुतालिक क्या सोचता। नौजवान तो थक हार कर बैठ गया, मगर इंडियन लॉबी मतवातर कोशिशों में लगी रही और जब इन्हें मालूम पड़ा कि अब लोहा गर्म है तो अपने भारतीय वजीर आजम से बिल गेट्स को फोन करवा दिया, जिसने न सिर्फ हर किस्म की जमानत देने
करने का वादा किया, बल्कि बिल गेट्स को भारत आकर खुद इसका इफ्तिताह करने की दावत भी दे डाली। फिर 2 माह बाद बिल गेट्स ने भारत जाकर न सिर्फ ये प्रोग्राम लॉन्च किया, बल्कि सॉफ्टवेयर की तालीम के लिए $100 मिलियन सालाना देने का भी ऐलान किया। भारतीयों के दिन फिरे। सिर्फ 10 साल के कलील अरसे में 10.5 लाख भारतीय अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे, बल्कि अकेले भारतीय शहर बेंगलोर की सालाना IT एक्सपोर्ट 80,000 करोड़ हो गई। अमरीकियों के बाद सबसे ज्यादा गूगल इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तानी आज माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी IT कंपनियों में CEO समेत दूसरे कलीदी ओहदों पर विराजमान है और इन कंपनियों के लिए भारतीयों को जॉब देना मजबूरी बन चुका है। वो कहते हैं कि अगर हमने भारतीयों को जॉब ना दी तो 1 साल में भारतीय माहिरीन हमसे भी बड़ी IT कंपनीज खड़ी कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।